राधे राधे बच्चों, कैसे बढ़िया हो। तो आज देखेंगे एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर की एनर्जी स्टोर कितनी होती है कैपेसिटर में। और पहले भी मैंने लिखा है कि जो एनर्जी स्टोर थी कैपेसिटर में वो थी U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C। ठीक है, वेयर Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर, C इज कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ही होगा उसका, कितनी भाई कैपेसिटेंस है, और वो फिक्स रहता है किसी एक तुम्हारे पास जो मटेरियल है या वो कैपेसिटर जो बन गया उसके लिए C की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास फिक्स्ड है। ठीक है, ये कहाँ देखा था तुमने, ये देखा था स्फेरिकल कैपेसिटर की बात की थी, तब मैंने एक बार लिखा था, मैंने कहा था फिर इसको डिराइव करेंगे। तो भाई डिराइव करने का टाइम आ गया इसका। ठीक है, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तुम बोलोगे सर टॉपिक तो मतलब वो जो डाइलेक्ट्रिक है उनका क्या करना भाई। हाँ, नेक्स्ट उसी से स्टार्ट करेंगे। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में फिर उनमें डाइलेक्ट्रिक जो अपने पास सब्सटेंस है उनको नहीं रखने वाला हूँ नेक्स्ट टॉपिक से। अभी देख लेते हैं कि भाई एनर्जी कितनी क्या स्टोर होती है। ठीक है, ये एनर्जी कहाँ से आ रही है, कैसे क्या मिलती है। ठीक है, तो टॉपिक लगा लें आज का। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। वो कैपेसिटर कौन सा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इन ए कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर होती है, बस इतना तुम्हें बताना है। ठीक है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर, और इसके लगा लो इम्पोर्टेंट। ठीक है, पूछता भी है तुमसे कि एनर्जी स्टोर ये कैसे होती है, U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2C। तो क्या कंसिडर कर ले, पैरेलल प्लेट कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये रही अपनी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, टू मेटेलिक प्लेट है, फर्स्ट पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज, इंड्यूस से क्या आ जाएगा सेकंड प्लेट पे नेगेटिव चार्ज। ये अपनी फर्स्ट प्लेट है, ये वाली अपनी सेकंड प्लेट है। डिस्टेंस बिटवीन देम T, नो चेंज, स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, इसको दिया तुमने प्लस क्यू, इस पे आया माइनस क्यू चार्ज। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसे ही रखा, इसका जो कैपेसिटेंस था C वो क्या हो चुका फिक्स। कहा था ना फिक्स हो जाएगा एक के लिए, तो ठीक है कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है सर, ये भी फिक्स कर दिया। तो अब बोल रहे हो अपने को क्या लाना है, एनर्जी स्टोर करनी है यहाँ पर। तो सर एनर्जी कहाँ से लाए, तो एक काम करो तुम, इस कैपेसिटर को तुम्हें क्या करना है, चार्ज करना है। इसको तुम्हें टोटल चार्ज जो देना है वो है तुम्हारे पास Q इनिशियली एट ए टाइम T इक्वल टू 0। किस टाइम पर, T इक्वल टू 0 टाइम पर इसके अंदर जो चार्ज है ना वो कितना है 0, कोई भी चार्ज नहीं है इसके अंदर। ठीक है, और जब चार्ज ही नहीं है तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सर 0 होगा। और कैपेसिटेंस कितना होगा, वो तो सर C होगा, वो तो फिक्स है। अरे भैया C तो फिक्स है ना, C को 0 मत कर दे, मैं क्या बोल रहा हूँ एट ए T टाइम है। ठीक है, द चार्ज ऑन दिस प्लेट 0 सपोज कर रखा है, स्टार्ट में कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज धीरे धीरे स्टोर होगा इसके ऊपर। ठीक है, Q 0 है तो पोटेंशियल कितना होगा 0 होगा। अब पोटेंशियल 0 में बोलूँ कैपेसिटेंस कितना होगा, 0 मत कर देना, C होगा। और वैसे भी ये जो कैपेसिटेंस है डज नॉट डिपेंड अपॉन Q एंड V, ना तो पोटेंशियल पे डिपेंड करता ना ही चार्ज पे। अब ये 0 हो चाहे इसको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, ये बोलेगा मैं तो फिक्स हूँ, तो इन केस C फिक्स रहेगा इसमें। ठीक है, अब तुम्हें इसको चार्ज कितना देना है, तुम्हें इसको चार्ज देना है Q तक। किसी ने बोल दिया तुम्हें कि ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तुम तो उसको कितना चार्ज दो, Q चार्ज दो, तो तुम एक साथ नहीं दे सकते। ठीक है, इसको उठाया Q दे दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसको स्लोली स्लोली इसको चार्ज करना पड़ेगा। कहाँ से, 0 से चलना है, और कितने तक चार्ज करना है, Q इक्वल टू कैपिटल Q तक। 0 था एट ए टाइम 0 पर, और कुछ टाइम बाद हो सकता है, कुछ टाइम कितना ले, चलो इन्फानाइट ले लेते हैं। समझ गए, इन्फानाइट मतलब ऐसे नहीं है सर कभी होगा ही नहीं, अरे कुछ टाइम बाद। ठीक है, कब हो गया, और ये पूरा चार्ज हो चुका। कितना चार्ज बोला था अगले ने Q दो, मैंने Q दे दिया, और उसी टाइम पे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, V हो जाएगा। जितना देना था उतना मिल जाएगा अपने को, और तब कैपेसिटेंस भी कितना हो जाएगा इसका C, वो तो चेंज ही नहीं होगा सर। अरे ऐसे नहीं है, C बड़ा छोटा, C तो C रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ठीक है भैया। तो सर कैसे कैसे क्या करें इसको चार्ज, तो देखो सुनो, तुम एक काम करो, इस नेगेटिव प्लेट ये वाली यहाँ से चार्ज लेते जाओ भाई। यहाँ से जब चार्ज तुम उठाओगे भाई, DQ चार्ज लो यहाँ से भाई, यहाँ तो खूब है ना चार्ज, यहाँ से DQ चार्ज यहाँ से ट्रांसफर करते जाओ, ये तो होगा। जब यहाँ से DQ चार्ज लोगे, पॉजिटिव थे DQ, तो यहाँ से पॉजिटिव लोगे, यहाँ कितना हो जाएगा माइनस का DQ, और यहाँ के कौन बैठ जाएगा प्लस का DQ। ऐसे ऐसे तोड़ते जाओ, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे ही तो किया, बिल्कुल ऐसे ही किया।
अरे यहाँ से नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तुम यहाँ से चार्ज उठाओ, ठीक है, ये चार्ज लेके जाओगे तो ये वाला चार्ज जैसे लेके जाओगे dq, तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और इस प्लेट पे तुम लेके जा रहे हो dq, तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये प्लेट कैसे हो जाएगी, पॉजिटिव, ये वाली कैसे हो जाएगी, नेगेटिव। आराम से सुनो, अरे स्टोरी है, आराम से सुनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अभी लिखेंगे पूरा, इसका डिराइव करेंगे, ये लिखना भी नहीं है, ठीक है, जो बता रहा हूँ केवल समझना है तुम्हें कैसे गाओ। यहाँ से मैं क्या करूंगा, dq जो एलिमेंट है चार्ज का वो यहाँ से उठाऊंगा और यहाँ लेके चलूंगा, तो कुछ वर्क करूंगा, सर बिल्कुल करोगे, वर्क करूंगा ना भाई, मेरे को तो क्यू तक लाना है, इस एलिमेंट को स्मॉल स्मॉल लेके चलूंगा तभी तो क्यू बनेगा मेरे पास, ठीक है। तो मुझे यहाँ से जब लेके जाऊंगा तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, सर बिल्कुल करोगे। अरे पहले वाले में तो चलो जीरो किया, लेकिन अब सेकंड वाले को लेके जाऊंगा तो इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा मुझे। देखो पहला वाला चार्ज मस्त आया, कोई भी चार्ज नहीं था, यहाँ डीक्यू आके बैठ गया, ठीक है, कोई भी वर्क नहीं किया सर आपने, तो इस एलिमेंट में तो नहीं किया। अब डीक्यू फिर से लाऊंगा तो ये क्या बैठा है, पॉजिटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव लाऊंगा, ये रिपल करेगा कि नहीं करेगा, तो अब मैं किसके अगेंस्ट करूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फोर्स है उसके अगेंस्ट ही तो वर्क करूंगा, और ये वर्क किस में स्टोर हो जाएगा, उस लास्ट में जाके उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो वर्क करोगे ना तुम, ये किस में स्टोर हो जाएगा, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। बस यही तो है अपने पास, ठीक है। अब एक काम करो, जैसे तुम डीक्यू लाके यहाँ इकट्ठा कर दो, लास्ट में जब तुम डीक्यू लाओगे तो तुमको सोचो कितना वर्क करना पड़ेगा, अरे भैया पॉजिटिव हो जाएंगे, फिर तुम डीक्यू लाओगे, फिर देखो अब लगानी पड़ेगी तुम्हें पूरी वो, ठीक है, जो भी अपनी कैपेसिटी है वहां शो करना पड़ेगा। अब लास्ट में जब तुम लेके आओगे तो तुम्हें बहुत ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, हाँ सर करना पड़ेगा, ठीक है, और करेंगे तभी तो पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी अपने को, ठीक है, करते हैं। तो ये t इक्वल टू 0 टाइम में t इनफाइनाइट पे कितना चार्ज रखना है, तो मैं कहीं बीच का चार्ज ले लेता हूँ, मैंने कहा एट ए टाइम t इक्वल टू t, ठीक है। लेट्स कंसिडर, नोट करना स्टार्ट करो, लेट्स कंसिडर एट ए टाइम t इक्वल टू t, t इक्वल टू t, चार्ज ऑन प्लेट फर्स्ट प्लेस पे जो चार्ज है वो कितना है, q। लेट्स कंसीडर एट ए टाइम t इक्वल टू t, चार्ज ऑन प्लेट q। कितना चार्ज रख दिया मैंने इस प्लेट पे, q चार्ज रख दिया, किस टाइम पर, इस t इक्वल टू t टाइम पर, इन्फाइनाइट पे नहीं, मैंने कोई बीच का टाइम लिया है कि इन्फाइनाइट भी नहीं लिया, जीरो पे तो इतना था, मैं कहीं बीच में बोल रहा हूँ कोई t टाइम था, वहां पर इस प्लेट पे चार्ज कितना है, dq चार्ज है, ठीक है। अब मैं उसी टाइम पर क्या करता हूँ, t इक्वल टू t टाइम के बाद एक dq चार्ज लेके आता हूँ इसके, तो किसके अगेंस्ट वर्क करेगा, इस q के अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तो कुछ वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क ही फाइंड कर लूंगा, फिर टोटल कर दूंगा 0 टू q, और मेरे पास टोटल वर्क आ जाएगा, फिर वो किस में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। सर करके देखो, तो देखो कैसे क्या करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेट पे चार्ज कितना है, q, देन वर्क डन, नोट करो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ब्रिंगिंग ए चार्ज dq फ्रॉम सेकेंड प्लेट टू फर्स्ट प्लेट, ठीक है। dw वर्क कितना होगा, dw कितना चार्ज लेके आ रहे हो, dq चार्ज लेके आ रहे हो, वर्क कितना होगा, v dq। सर ये कहां से आया, सिंस v इक्वल टू कितना होता है, w अपॉन q पढ़ाया तुमने पोटेंशियल, v इक्वल टू कितना होता है, ये तो होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से देखो v q w इक्वल टू कितना हो जाएगा, v dq, एक्सटर्नल, कौन सा वर्क किया तुमने, एक्सटर्नल। इस t टाइम पर इसका पोटेंशियल देखे कितना हो जाएगा, इस t टाइम पर अगर पोटेंशियल की बात करते हो तुम, ये पोटेंशियल ही है, तो यहाँ t टाइम पर मैं तुमसे पोटेंशियल की बात करूँ, ठीक है, चार्ज एंड पोटेंशियल c इक्वल टू, एंड कर लो, पोटेंशियल c इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज कितना था, q, अरे भाई पोटेंशियल कितना होता है, c इक्वल टू कितना, q इक्वल टू कितना होता है, c भी, तुमसे पोटेंशियल फाइंड करवाए तो कितना हो जाएगा, q अपॉन में कितना आएगा, c, ये तो आएगा ना, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ t टाइम पर तुम्हारे पास चार्ज कितना था, q था, अब मैं तुमसे पूछूं इस टाइम पर कैपेसिटेंस कितना होगा, तुम बोलोगे सर चार्ज बताओ, मैंने कहा q, और पोटेंशियल कितना है, v, पोटेंशियल तो v रहने वाला है, तो कितना आ जाएगा, q अपॉन पोटेंशियल चाहिए ना मुझे, अरे पोटेंशियल सॉरी,
पोटेंशियल V इक्वल टू कितना आ जाएगा Q अपॉन C। कैपेसिटेंस तो चेंज होगा ही नहीं, चार्ज कितना आ गया मेरे पास Q, तो Q अपॉन C। तो यहाँ से लाके इस Q की वैल्यू पुट करो तो D एक्सटर्नल कितना आ रहा है, DW एक्सटर्नल V इक्वल टू कितना है Q अपॉन C और कितना हो जाएगा DQ। ये एलिमेंट चार्ज को ट्रांसफर करने में वर्क है मेरे पास। जब एलिमेंट चार्ज कितना था मेरे पास DQ, इस DQ को मैं यहाँ ट्रांसफर कर रहा हूँ तो मेरे पास एक्सटर्नल वर्क कितना करना पड़ा Q अपॉन C एंड DQ। क्लियर है यहाँ तक? फिर से सुनो, तुमने क्या किया, t इक्वल टू टाइम पर बिल्कुल भी चार्ज नहीं था, ठीक है, डिस्चार्ज है बिल्कुल, ठीक है, ना चार्ज है ना पोटेंशियल डिफरेंस है, कैपेसिटेंस इसका था वो मैंने लिखा C। फिर मैंने कहा इनफाइनाइट चार्ज मतलब कुछ टाइम के बाद ही पूरा चार्ज हो गया। अगले ने कहा Q तक करो, Q तक हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस कितना बना, V बना और C इसकी आगे फिर से कैपेसिटेंस मिल गया तुम्हें, ठीक है। अब मैं कहीं बीच की बात कर रहा हूँ भाई, ना तो जीरो है ना Q है, कहीं बीच में एट ए टाइम T पर इसके ऊपर जो चार्ज था फर्स्ट प्लेट पे वो कितना था Q। उसी टाइम पे मैंने क्या किया, एक DQ चार्ज लिया इस सेकंड प्लेट से, इसको कहाँ लेके आया हूँ फर्स्ट प्लेट के ऊपर, तो मैंने क्या किया एक्सटर्नल वर्क किया अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, ठीक है। जब वर्क करूंगा तो ये वर्क कितना मिलेगा DW एक्सटर्नल और कितना हो जाएगा VDQ। कहाँ से आया, पोटेंशियल क्या होता है वर्क पर यूनिट चार्ज, तो यहाँ से देखो W इक्वल टू कितना हो जाएगा V मल्टीप्लाई Q, तो मैंने लिखा VDQ। अब मुझे पोटेंशियल चाहिए था किस टाइम पर, उसी T टाइम पर चाहिए, तो पोटेंशियल कितना मिले मुझे, चार्ज डिवाइडेड बाय क्या होता है कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना था उस टाइम पर सर Q था, पोटेंशियल कैपेसिटेंस चेंज होता है ना सर, कैपेसिटेंस तो फिक्स है, तो मैंने कर दिया C। तो V इक्वल टू कितना मुझे मिला Q अपॉन C, मैं आगे के पुट कर दिया। तो मेरे पास ये जो एक्सटर्नल वर्क आया, ये वाला एक्सटर्नल जो वर्क आया, ठीक है, ये किस एलिमेंट के लिए आ रहा है, इस T इक्वल टू T टाइम और इस Q चार्ज के लिए मिलता है। एलिमेंट ही था जब मैं DQ एलिमेंट यहाँ से लेके चलूँ, ठीक है। बट अब मुझे तो क्या चाहिए, टोटल वर्क चाहिए। हाँ सर बिल्कुल टोटल चाहिए, तो देखो कैसे क्या फाइंड करेंगे। तो देखो सो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एलिमेंट। तो टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एलिमेंट कितना वर्क करेगा, तो क्या करो कितना चार्ज करना है, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एलिमेंट फ्रॉम कितना 0 टू Q। यही तो चार्ज लेके आएगा, ब्रिंग 0 टू Q। कितना चार्ज लेके आएगा, टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम 0 टू Q। कितना चार्ज लेके जाएगा, स्टार्ट का कितना था 0 और टोटल कितना देना है उसको Q तक लेके चल रहा है, तो इंटीग्रेशन कर दो भैया। और क्या है, DW एक्सटर्नल इक्वल टू कितना आएगा 0 टू Q डिवाइडेड बाय कितना था बोलो या C, और कितना हो जाएगा DQ। और DW का क्या होता है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, DW का W आएगा, ठीक है सर। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, यहाँ से कैपेसिटेंस फिक्स है तो C बाहर आया 0 टू Q DQ। हाँ x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x स्क्वायर बाई 2, पढ़ा है ना, x स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ से कितना हो जाएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, 0 टू Q। फर्स्ट ऑफ ऑल यूज अपर लिमिट, Q की जगह अपर लिमिट कितनी हो जाएगी Q स्क्वायर बाई 2 माइनस Q की जगह 0 टर्म 0 बनी, तो कितना आएगा Q स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ गया तुम्हारे पास एक्सटर्नल वर्क। एंड दिस एक्सटर्नल वर्क इज स्टोर इन potential energy in form of potential energy. This work is stored in form of potential energy. This work is stored in form of external जो वर्क है वो किस में स्टोर हो गया, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया। तो U इक्वल टू कितना हो जाएगा Q स्क्वायर बाई 2। हाँ तो भैया आंसर मिला तुम्हें, ठीक है। अरे पहला प्लेट कैपेसिटर था, कुछ भी चार्ज नहीं था, तुमने इसको चार्ज किया, कितना किया 0 से Q तक चार्ज किया, ठीक है। तो तुमने कहा स्टार्ट में 0, फिर कुछ टाइम बाद देखा Q हो जाएगा, तुम्हें बीच की तो बात करनी पड़ेगी तुम्हें। तो तुमने क्या किया, सोचा तुमने यहाँ पर कितना चार्ज होगा, कोई टाइम T पर Q चार्ज था, तुम उसी टाइम पर DQ लेके आ रहे हो, ठीक है। तो कुछ वर्क तो करना पड़ेगा, वो वर्क कितना होगा V Q हो जाएगा सर, V DQ हो जाएगा। V की वैल्यू पुट करो, आंसर ले लो, बस इतना सा है। इजी है, हाँ अब इजी है, ठीक है। तो U इक्वल टू कितना मिल गया तुम्हें Q स्क्वायर अपॉन 2C। सेम स्फेरिकल कैपेसिटर का भी यही कॉन्सेप्ट है बिल्कुल, ठीक है। उसमें भी U इक्वल टू कितना आएगा Q स्क्वायर अपॉन में 2C। वहां से भी चार्ज लेके आओ, कहीं से भी लाओ यार चार्ज, वो चार्ज मिलते कहाँ है बताओ,
चार्ज मिलते कहाँ है बताओ, कहाँ से लाओगे चार्ज? बेटा इन्फानेट से उठाते हैं, जब भी चार्ज ही ना इन्फानेट से उठा लेते हैं। यहाँ तो वो प्लेट थी इसलिए उठा लिया पास से, एनर्जी बाउंडेड थी, वरना जिसके पास नहीं है तो चार्ज कहाँ मिलेंगे सर? इन्फानेट से, वहाँ से लेके आते हैं एक ऐसे ही करते हैं, ठीक है, ऐसे लाते हैं इन्फानेट से, ठीक है। वहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी उसमें कंफिग्रेशन बना लेते हैं, बाकी पोटेंशियल में एक लेके आते हैं, आराम से बिठा देते हैं, ठीक है। आर ए फिक्स सी, तो यू स्क्वायर यू इक्वल टू कितना मिला? क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, ठीक है। अब देखो पोटेंशियल को दो टर्म में वो लिखा जाता है, वो कैसे सुनो, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है, फर्स्ट तो लिखेंगे इन टर्म ऑफ सी एंड वी, सी एंड वी किस टर्म में लिखेंगे? सी की और वी की। ये देखो किस किस टर्म में? क्यू और सी की टर्म में। अब मैं लिखूंगा सी और वी की टर्म में, और एक और यहाँ लिखेंगे, वो लिखेंगे सेकंड जो रहेगा इन टर्म ऑफ क्यू एंड वी, किस में लेके आएंगे? क्यू एंड वी में लेके आएंगे। सर कैसे? तो सुन, सिंस क्यू इक्वल टू कितना होता है बेटा? सी वी होता है कि नहीं होता? अरे सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी, तो क्यू इक्वल टू सी वी, याद रखो इसको। तो क्यू की जगह कितना पुट कर दो? सी वी पुट कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी? देखो 1 डिवाइडेड बाई 2, तो एज इट इज, सी को भी छोड़ दो, क्यू की जगह कितना पुट कर दो? सी वी, तो मतलब कितना हो जाएगा? सी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर। बोलो भैया होगा कि नहीं होगा? भाई क्यू की जगह कितना पुट करना है तुम्हें? सी वी, तो सी स्क्वायर वी स्क्वायर, एक सी से सी मर गया बेचारा, तो u इक्वल टू कितना आ रहा है? हाफ सी वी का स्क्वायर, ये भी मिलेगा। सर कहाँ यूज में आएंगे? ओ भैया न्यूमेरिकल में यूज आएगा, क्या पता न्यूमेरिकल वाले ने सी और वी दे रखा हो तो पोटेंशियल एनर्जी निकलवा ले। अरे तुम याद करके जाओ क्यू और सी की टर्म में, और एग्जाम में तुम्हें मिले सी और वी की टर्म में, तुम बोलो सर चीटिंग करते हो, आप बताया नहीं हमें, आउट ऑफ कोर्स आ रहा है कुछ, ठीक है। तो ये आज सी और वी की टर्म में। अब किस टर्म में चाहिए? क्यू एंड वी की टर्म में, तो आ जाओ क्यू और वी की टर्म में। फिर से मैं तो एक ही जानता हूँ, क्यू इक्वल टू कितना होता है? सी। अब किस टर्म में चाहिए? क्यू और वी चाहिए, मतलब मुझे सी नहीं चाहिए। अरे भाई क्यू और वी चाहिए तो सी को हटाओ, तो यहाँ से सी इक्वल टू कितना मिलता है? क्यू अपॉन वी, यही तो होगा। अब सी की जगह क्यू अपॉन वी पुट करेंगे, तो यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और सी की जगह कितना पुट कर दो? क्यू डिवाइडेड बाई, इस क्यू से क्यू मरा, तो यू इक्वल टू कितना हो जाएगा? वी ऊपर जाएगा, तो हाफ क्यू एंड वी। बिल्कुल सही है। तो तुम्हारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है भैया, क्या पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर होगी वो कितनी होगी तुम्हारे पास? क्यू स्क्वायर 2c, ठीक है, इक्वल टू हाफ सी वी का स्क्वायर और हाफ क्यू एंड वी। ये है तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो एक कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करता है। तुमसे ये पीपीसी की बोले ना तो भी यही है, स्फेरिकल की बोले तब भी यही है, मतलब कैपेसिटर इतनी करता है। अरे भैया ये मत समझना कि सर स्फेरिकल होगा तो कुछ और पोटेंशियल एनर्जी स्टोर करेगा ना, यही करेगा। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, वो कितनी एनर्जी स्टोर करेगा? वो भी यही करेगा, कैपेसिटर एनर्जी स्टोर ही यही करेगा, ठीक है। U इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन में 2c, हाफ सी वी स्क्वायर एंड हाफ क्यू वी, ठीक है। रट लो, क्या कर लो? रट लो, ये होता है। बाद में न्यूमेरिकल में मिलेंगे इनसे, कहाँ मिलेंगे बताएंगे जल्दी, ठीक है। ठीक है, बाकी नोट करो। नेक्स्ट रहेगा जो फिर से आएगा डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस, डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसकी बात होगी। वो क्या होता है सर? वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को वीक करेगा वो, कितने टाइम्स करेगा इसकी बात होगी। उस कैपेसिटर है जो तुम्हारा, उसमें फिर से मैं डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखूंगा, पूरे में रख दूंगा, छोटे से में रख दूंगा, फिर तोड़ तोड़ के रख दूंगा, ठीक है। यही सब बात होगी, फिर कैपेसिटेंस फाइंड करवाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक नोट करो, फिर नेक्स्ट मिलेंगे तुमसे, तब तक बाय।